वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो मेरी वीडियो जो है वो कुकिंग से ज़रा हटके होगी। आज मैं जा रही हूँ बाज़ार चेज़ा पे। तो वहाँ पे हम छोटा सा व्लॉग बनाएंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी और मैं थोड़ी बहुत जो मैंने शॉपिंग करनी है वो करूँगी। उसके बाद जो है वो दोबारा एक वीडियो करेंगे, उसमें जो है वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया। चलें जी, फिर वहाँ जाके मुलाकात करते हैं। जी, तो अब हम इधर पहुंच चुके जाते हैं। हमने जो है वो हॉरर मास्क गाने शुरू कर दिए थे। हम बच्चों वाले सेक्शन में घुस गए थे। जाते ही ये बच्चों की कैरीज पड़ी हुई थी, हर तरह के इधर जो है वो टॉयज़ थे बच्चों के लिए। तो ये देखिए ये कितनी प्यारी जो है वो पड़ी हुई हैं, डॉल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा जो है वो बॉयज़ जो हैं वो बेबी बॉयज़ जो हैं उनके लिए कार्स बहुत प्यारी थी। और डॉल्स इधर बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये देखिए हमने एक डॉल पकड़ी हुई थी, ये कपड़े की बनी हुई थी। इसके अलावा जो है वो मैंने ये बर्थडे की चीज़ें जिसने सेलिब्रेट करनी, हर तरह की जो है वो वैरायटी इधर अवेलेबल थी। और गिटार बजाने का मुझे बहुत शौक़ है। बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। मैंने सबको उठा उठा के देखा, बल्कि बजाने की भी कोशिश की। इनकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में मैं लाजमी लूँगी। डेकोरेशन पीसीस की इसके साथ ही जो है वो डेकोरेशन पीसीस थे, वो भी बहुत आउट क्लास थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। जैसे ये देखें, तो मुझे ब्लैक वाला बहुत पसंद आया था। तो मैं सोच रही थी जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो किसी मौका पे मैं लाजमी लूँगी। और इधर जो है वो अब हम डॉल्स की तरफ आ गए थे, डॉल्स देख रहे थे। ये घूमने वाली डॉल्स थी म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िकल बहुत प्यारी। ये की रिंग्स थे जो गर्ल्स हैं, जो बेबी गर्ल्स हैं उनके स्कूल बैग्स पे लग सकती थी। ये भी बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी लग रही थी। अब ये वाली डॉल देखें, तो ये रेसिंग कार्स हैं बॉयज़ के लिए। ये डॉल भी बहुत प्यारी थी। मैं सोच रही थी ये मैं किसी अपनी छोटी कज़न के लिए ये गिफ्ट ज़रूर लूँगी। बाकी ये टॉयज़ वगैरह थे। अब हम जो हैं वो बॉयज़ सेक्शन में आ गए थे। बॉयज़ सेक्शन में हर तरह के कपड़े थे, स्वेट शर्ट्स, ड्रेस शर्ट्स, हर तरह की शर्ट्स थी, ट्राउज़र्स थे। तो हमने तो जो है वो वार्मर सूट लेना था, तो हम लोग वो ढूंढ रहे थे। साथ साथ जो है वो हमने बाकी भी विज़िट किया। तो अब हम जो है वो वार्मर सूट्स की तरफ जाएंगे। तो इधर जो है वो मुझे भी पता नहीं चल रहा था साइज़ का। तो साइज़ जो है वो हमने फिर वो बुलवाया, तो हमने लार्ज चाहिए था, बस कह रहा था एक्सएल चाहिए, नहीं तो फिर हमने वार्मर एक ले लिया था। उसके बाद जो है वो हमने बाकी विज़िट किया। ये हम साइज़ सेलेक्ट कर रहे थे। तो ये देखें इधर जो है वो ड्रेस शर्ट्स पड़ी हुई हैं सारी। ये भी सारी ड्रेस बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में थी, लेकिन चाहिए नहीं थी। लड़कों के अंडर गारमेंट्स, हर तरह की चीज़ लेडीज़ के लिए, ये सूट वगैरह, जीन्स बहुत अच्छी अच्छी थी। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। अब हम जो है वो सेकंड फ्लोर पे जा रहे थे, पहले हम थर्ड फ्लोर पे थे। तो इधर जो है वो बच्चों के कपड़े आगे हैं और इसके आगे जो है वो मेरी फेवरेट चीज़ आ जाएगी, क्रॉकरी का सामान आ जाएगा। बच्चों के कपड़े हमने देखे नहीं थे, वैसे वो बहुत क्यूट थे। तो हमने एक नज़र देखी। अब ये क्रॉकरी का आ गए थे। कप्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत थे भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर विज़िट करें, लेना चाहें तो लें भी। ये बर्तन थे, हाँ, ये हम सेट्स वगैरह खुद बना सकते हैं। जो मैट वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा था कि ये ले लूँ। ये भी मैंने लिया था एक घर के लिए। ये थर्मास थे, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से छोटे से। ये टाइट बॉक्स थे, मग्स वगैरह। और ये मुझे एक बास्केट की जो ये मुझे नज़र आई थी मेटल की, इसमें मैंने सोचा कि इसमें अगर फ्रूट्स वगैरह रखे जाए तो बहुत क्यूट लगे। ली तो मैंने नहीं थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा जाऊँगी तो ज़रूर लूँगी। और ये बाकी सारा जो है वो क्रॉकरी का सामान देखे, वैसे बहुत से कलरफुल से। इनमें सैलड वगैरह बहुत अच्छा लगता है बच्चों को दें। ये सारा शीशे का आगे की ट्रेस वगैरह आ गई थी, जो कस्टर्ड सेट था। तो मुझे क्रॉकरी का वैसे बहुत शौक़ है, तो इस वजह से मैं देख रही थी। पत्थर की ये ट्रेस थी, ये पूरा पूरा सेट था। ये भी बहुत प्यारे थे, बहुत मज़े के थे, बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इधर जो हैं वो हम आगे हैं। ये कैटल्स बहुत प्यारी थी, कैटल्स जो हैं वो बहुत प्यारी थी। वो उधर नॉन स्टिक्स का सेक्शन था। ये इधर आगे हम ये सैलेड कटर्स का था, किया का सामान था।
और ये किसी मसाला जात वगैरह रखने के लिए, ये सारा हमने सारा विज़िट किया। और ये देखिए इधर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक ग्राइंडर था, मतलब एक कटर टाइप जैसे कद्दूकश टाइप होता है, वो बहुत मज़े के थे, जैसे नॉन स्टिक में नहीं होता, बहुत मज़े के। तो ये एक मैंने लिया था, ये थे, मैं दिखा रही थी आपको, ये नॉन स्टिक में ये ब्रशिंग वगैरह करने के लिए, जो लोग कुकिंग करते हैं उनको पता होगा, ऑयल वगैरह के लिए। तो मग मैंने लेना था। तो इन सब के बाद जो है वो हम मग देखेंगे। ये भी मैं देख रही हूँ ट्रेस वगैरह। ये डाइनिंग टेबल के लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस था। तो अब जो है वो हम मग्स की तरफ जाते हैं। ये रोलर्स थे, ये हैंगर्स वगैरह भी इसी सेक्शन में थे, मग्स आ गए हैं। इधर से जो है वो मैंने 2 मग्स लिए थे। बाकी जो है वो मैंने बाहर से भी, जो इसके सामने मार्केट है वहाँ से भी लिए थे। एक ये मैंने ब्लू वाला लिया था, और एक इधर जो आगे जाके है वो दिखाती हूँ मैं। अभी एक ये वाला लिया, ब्लू वाला सा लिया था मैंने, और एक आगे रेड सा था वो लिया। ये मैं देख रही थी कि अगर आपने चावल वगैरह बॉईल करके छानने हो तो उसके लिए जो सूप सेट था, सूप सेट की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन फिर मैंने आज नहीं लिया। अब हम वापस जा रहे हैं। ये बच्चों के जो गर्ल्स हैं, बेबी गर्ल्स जो स्कूल जाना स्टार्ट किया, उनके लिए बहुत ही प्यारे, बहुत अट्रैक्टिव से बैग थे और बहुत रिजनेबल प्राइस में थे। अगर आप जाना चाहें तो आप ज़रूर विज़िट करें, लेना चाहें तो ज़रूर लें। अब हम जो है वो ज्वेलरी की तरफ, मैंने आपको कहा थोड़ा सा आपको वो भी दिखा दूँ। ये बैंगल्स बहुत प्यारी प्यारी थी, तो मुझे ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं ली। टॉप्स का मैंने लिया था एक पेयर, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब वीडियो। ये माला मैंने आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने सोचा था अगर कोई सिंपल सा सूट हो, या कोई वेस्टर्न स्टाइल में कोई शर्ट हो, तो उसके ऊपर जयमाला बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आप लेना चाहें तो आप जाके ले सकते हैं। मालास बहुत अच्छी थी इधर। ये सारी वो मालाज हैं जो फर्स्ट पे दिखाई मुझे बहुत ज़्यादा। ये कैचर है वगैरह हर चीज़ अवेलेबल थी इधर। अब हम जो है वो कॉस्मेटिक सेक्शन में आ गए हैं। वहाँ से मैंने लेना था, काजल लेना था, और मैंने आई शेडो किट लेनी थी। तो ये वाला मैंने काजल लिया नॉर्मल रूटीन के लिए। अब हम आई शेडो किट्स देख रहे हैं। तो ये मुझे इतने कलर, मैंने कहा इतने कलर नहीं है, ये मैंने देखा था तो इसमें कलर्स मुझे कम लगे, लेकिन इसमें ब्लश और लिपस्टिक्स वगैरह सब कुछ था। ये एक मैंने देखी थी, तो इसमें भी मुझे लगा कलर्स कम है, और स्वेच करके देखा तो मुझे इसका कलर इतना पसंद नहीं आया। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैंने कौन सा लिया था। ये इसकी प्राइस जो थी 349 थी, बहुत रिजनेबल प्राइस में था। और एक ये थे, ये बॉक्स सा बना हुआ था, इसमें भी बहुत लिमिटेड से कलर थे, साथ ब्लश ऑन था, लिपस्टिक थी, आईब्रो फिलर था। लेकिन मुझे ये भी नहीं इतना सूटेबल लगा अपने लिए, क्योंकि मैं चाह रही थी जो काफ़ी मतलब ऐसा हो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा हर ड्रेस के साथ चल जाए। तो फिर मैंने, अभी हम देख रहे हैं साथ साथ जो मैंने लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी जो हैं वो ब्लश और किट्स थी, हाइलाइटर्स थे, हर तरह की चीज़ अवेलेबल थी। ये वाली किट मैंने ली है जो सामने नज़र आ रही है आपको। तो मैंने एक और आप लिप बाम लेना था, निविया का मैंने जो है वो लिप बाम लिया है, क्योंकि सर्दियों में जो है वो होंठ बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो अब जो है ये शैम्पू वगैरह सेक्शन, ये देखें द हेयर ब्रशेस वगैरह। ये ब्रश मुझे बहुत पसंद आया, ये भी मैंने लिया है। ब्रशेस भी बहुत अच्छे थे इधर। ये हमने बिल वगैरह करवा के अब हम जो है वो नीचे जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या अवेलेबल है। ये देखिए मैंने कहा थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखा दूँ। ये ड्राई फ्रूट हर किस्म के पैकिंग में भी दस्तियाब थे, और अगर आपने पैक करवाना है खुद मतलब तो वो भी थे। तो मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ लेनी थी, तो वो अब हम उधर उस साइड पे जा रहे हैं। हर तरह की सब्ज़ी थी, हर तरह का फ्रूट था, और उस दिन सैटरडे था तो हर तरह की मतलब फ्रेश थी, हर चीज़ फ्रेश थी। तो ये मैंने कहा आपको एक ओवरव्यू दिखा दो। जो सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी वो जो मेरे साथ हेल्पर थी वो ले रही थी। तो मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, और कुछ मैंने प्याज वगैरह ऐसी चीज़ें लेनी थी, तो वो डाल रही है साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आजकल सर्दियाँ हैं तो हमने ये लेनी थी प्याज और लहसुन, तो ये वाला प्याज और लहसुन लिया था। ऐसे ही चंद छोटी मोटी चीज़ें ली थी। और इस इधर जो है वो मीट हर तरह का अवेलेबल है, आप जैसे मर्ज़ी कट में ले सकते हैं, कढ़ाई कट में,
कोफ्ता, उसका मिक्सचर और हर चीज़, चिकन पकोड़ा बना बनाया, मसाला लगा, हर तरह की चीज़ अवेलेबल है और बहुत रीज़नेबल और सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा जो है वो अभी ड्राई फ्रूट जो खुले थे उधर वाली साइड की तरफ से आप अपने हिसाब से ले सकते, जितना अगर आप पैकेट्स वाला नहीं लेना चाहते। ये फ्रूट्स वाली साइड्स पे हम आगे थे, नारियल भी आया हुआ था। इस नारियल का जूस ज़रूर इस्तेमाल किया करें, बहुत अच्छा होता है। ये अचार अवेलेबल था, अचार की पैकिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई थी और बहुत जो है वो साफ़ लग रहे थे। ये देखिए नारियल और ये ड्राई फ्रूट जो है वो पैकेट्स में बना के भी उन्होंने रखे हुए थे। अगर कोई ऐसे लेना चाहे तो ऐसे ले ले, कोई खुला लेना चाहे तो खुला ले ले। ये हम बिल करवा रहे थे। तो अब जो है ये फ्रोज़न फ्रूट्स की तरफ आ गए हैं, फ्रूट्स की तरफ। इधर से मैंने जो है मुझको जूसेस लेने थे और मिल्क है एक, वो मैंने लिया, जूस लिया था मैंने ये गावा वाला, और मैंने नीचे से मिल्क बादाम वाला जो था बादाम फ्लेवर में, वो मैंने मिल्क लिया था। और ये मैंने कहा आपको सारा दिखाऊं, हर तरह का जूस, हर तरह की चीज़ जो है वो थी। ये फ्रोज़न फ्रूट के सामने हर इधर चीज़ वगैरह का सेक्शन और योगर्ट्स वगैरह का सेक्शन आ गया है। और इसके राइट साइड पे बिल्कुल जो है वो दालें और हर आटा वगैरह हर तरह की, ऐसी हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं थी। ये चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह का, तो मैंने कॉफ़ी का एक जो लिया डिब्बा। ये 3 पैक्स आ गए थे। तो अब जो है वो हम जा रहे हैं, हमने अपना बिल वगैरह दे दिया था, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो दुआ में बहुत याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कीप सपोर्टिंग मी।